सटकासुर, धेनुकासुर, वृत्तासुर, विभिन्न प्रकार के राक्षसों को बुला करके एक एक करके उनसे कहा कि आप मेरा कार्य कर दीजिए। किसी भी प्रकार से आप इन बालकों को मार दीजिए। लेकिन जो भी कृष्ण के पास पहुंचता, कृष्ण उसका ओम नमो नारायण कर देते। बोले बाल कृष्ण भगवान की। कुछ समय व्यतीत हुआ, भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं कर रहे हैं। कुछ समय बाद भगवान जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, गायें चराने जाते हैं। भगवान की माखन लीलाएं हैं। चूंकि ये श्रीमद् देवी भागवत कथा है, इसीलिए समस्त कथाएं इसमें संक्षिप्त रूप से दी हुई हैं। माँ भगवती पराम्बा परम शक्ति आदि शक्ति का व्याख्यान अधिक से अधिक है, इसलिए कृष्ण कथा को हम संक्षेप में ही सुनते हुए चलेंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा कृष्ण वाग्मय है, स्वयं कृष्ण रूप हैं, तो उसमें विस्तार से भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन किया जाता है। लेकिन ये देवी भागवत होने के कारण इसमें कथाएं सभी वही आती हैं, लेकिन सूक्ष्म में होती हैं। और देवी माँ की लीलाओं का वर्णन इसमें अधिक होता है। लेकिन जन्मेजय सोचने लगे कि जिन कृष्ण की वजह से मेरे पूर्वजों को राज्य मिला, जिन कृष्ण की वजह से मेरे पिताजी का जन्म हुआ, अन्यथा तो उनकी मां के गर्भ में ही उनको मार दिया जाने का प्रयास किया गया था। ऐसे कृष्ण की कथाएं तो प्रभु आप और सुनाएं। व्यास जी महाराज कहने लगे कि जब भगवान श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हुए, गायें चराने के लिए जाने लगे, एक दिन काली दह पर गए और वहां पर खेल खेल में कालिया नाग को नाथ करके रमण रेती के लिए भेज दिया। जब कंस को मालूम चला तो उसने वत्सासुर, धेनुकासुर इत्यादि राक्षसों को भेज करके मारने का प्रयास किया। बलराम जी महाराज और कृष्ण जी महाराज दोनों ही इन राक्षसों को मारते हैं। अंत में नारद की प्रेरणा से कंस धनुष यज्ञ का आयोजन करता है और सोचता है कि मैं उसको, उस ग्वाले को अपने पास बुला करके और यहीं मथुरा में मरवा दूंगा। जब उसने इस कार्य के लिए अक्रूर जी को गोकुल के लिए भेजा, गोकुल में अत्यधिक उत्पाद होने के कारण नंद बाबा वृंदावन आ गए थे। अब कथाएं तो विस्तार से करें तो सारी कथाएं आ जाती हैं। इधर में अक्रूर जी जब आए तो आकर के कहने लगे कि महाराज कंस ने मुझे आपके बालकों को
बुलाने के लिए भेजा है और उसकी नीयत साफ नहीं है, स्पष्ट कह दिया। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेकर के अक्रूर जी रथारूढ़ होकर मथुरा के लिए जाने लगे। गोपियां अपने आप में विरह करती हैं तो उनसे बोल जाती है कि मैं परसों आ जाऊंगा, और वहां से भगवान चले जाते हैं। मथुरा में प्रवेश करते समय धोबी का उद्धार करते हैं। आगे जाकर कुब्जा चंदन के बहाने से उसको स्वर अच्छा रूप देकर के अगली बार उनके घर आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। धनुष यज्ञशाला में पहुंच करके धनुष को भंग करते हैं। कुबिलिया पीड़ हाथी दरवाजे पर खड़ा मिलता है, दोनों भाई मिलकर के उसका वध करते हैं। शंख चाणूर इत्यादि मुष्टिक इत्यादि जो राक्षस हैं उनको मल्ल युद्ध में भगवान हताहत करके और मामा कंस का वध करते हैं। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। कंस को मारने के बाद भगवान कारागार में जाकर सबसे पहले अपने नाना श्री की बंदी छुड़वाते हैं, माता पिता को मुक्त कराते हैं और महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजपाट देते हैं। तब उग्रसेन महाराज कहने लगे कि किसी भी राजा को जीतने के बाद उस राज्य पर अधिकार उसी व्यक्ति का होता है जो कि उसको जीतता है। आपने कंस को मारा है, अब इस राज्य पर आपका ही अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आप यादवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही इनको संगठित करके रख सकते हैं और हम तो अभी बालक हैं, हमें राजकाज का भी कोई ज्ञान नहीं है, अतः आप इस शासन को चलाइए। कुछ समय के बाद में भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। वहां सुदामा जी से मित्रता होती है। मथुरा में जब कंस को मारा भगवान ने, तो कंस के ससुर जरासंध को जब यह पता चला तो उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी इधर से अपनी सेना लेकर के पहुंच जाते हैं। पराम्बा परम शक्ति आदि शक्ति मां दुर्गा का स्मरण करके स्तुति करके अपने रथ पर रथारूढ़ होकर बलराम जी महाराज अपना हल और मूसल धारण कर कर जरासंध के साथ में युद्ध करते हैं और जरासंध की सारी सेना को बार बार नष्ट करते हैं और जरासंध को अकेला जीवित छोड़ देते हैं। भगवान सोचते हैं कि हम इन राक्षसों को कहां कहां पर ढूंढते हुए फिरेंगे, ये अपने आप इन राक्षसों को इकट्ठा करके लाएगा
और यही इनका राम नाम सत्य कर देंगे। बोलो राधे राधे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आज आपकी आवाज इतनी बुलंद है, बहुत सुंदर लगा। लेकिन पीछे वालों की आवाज मेरे पास तक नहीं आ पा रही है। सभी लोग थोड़ा जोर से बोलें राधे राधे।